हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरुण, आप सभी का होस्ट एंड प्रॉपर्टी एडवाइजर। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, आज मैं दोस्तों एक क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं। ज़्यादातर अधिकतर कस्टमर का, अधिकतर क्लाइंट का ये क्वेश्चंस होता है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे लेना चाहिए, किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन, आरओआई रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन ये सारी चीज़ें मिल सकें एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत सारे कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की भी होती है, फर्स्ट बायर की भी होती है। ये क्वेश्चंस अधिकतर कस्टमर की यही क्वेश्चंस होती है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट चाहिए, मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ मार्केट के अंदर। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि प्रॉपर्टी कहाँ पे लेना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगा और कहाँ पे आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है और कौन सी प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है कि एप्रिसिएशन, आरओआई रिटर्न, ये दो ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़रूरी होता है, एंड यूजर के लिए भी ज़रूरी होता है और फर्स्ट बायर के लिए भी ज़रूरी होता है, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके लिए भी ज़रूरी होता है। तो एप्रिसिएशन, आरओआई रिटर्न का मतलब होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे जो आपकी एक्चुअल वैल्यू, आउटकम जो आ रही है, रिटर्न जो आ रही है, वैल्यू पे जो आपकी रेंटल इनकम है वो जो आ रही है, वो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो आपने कैपिटल लगाया उस पे आपको कितना कमाई हो रहा है। ये एक्चुअल वैल्यू हुआ, ठीक है, एक्चुअल रेंटल वैल्यू हुआ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पे रिटर्न। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कस्टमर करते हैं, बट मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। नोएडा में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे और डिफरेंट डिफरेंट एमिनिटीज के साथ बिल्डर डेवलप कर रहा है। क्योंकि 2017 से पहले जो भी था मार्केट के अंदर अफवाहें थी, बिल्डर एमिनिटीज के नाम पे तो बेच देता था लेकिन चीज़ें दे नहीं पाता था और बहुत सारे प्रोजेक्ट फंसे भी, चीज़ें हो नहीं पाया। लेकिन आज के डेट में अथॉरिटी इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है जो कि हर एक बिल्डर को जो कमिटमेंट कर रहा है उसको फुलफिल करने की पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है। तब जाके वो प्रॉपर्टी को एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, इतने दबाव होने के बाद वो वो चीज़ों को डेवलप करके दे रहा है, आपको टाइमली पोजीशन मिल जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है 6 महीने, साल भर थोड़ी सी चलता है डिले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों आज के डेट में पूरा मार्केट इंडस्ट्री बदल चुका है, रियल एस्टेट मार्केट। तो आप आरओआई रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा पाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिल्डर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़े बहुत जानकारी ले लें और बिल्डर के फाइनेंशियली बैकग्राउंड और उसका टाइमिंग, जो पोजीशन टाइमिंग है, वो अपने टाइमिंग को लेकर कितनी श्योर है, कितनी कमिटमेंट को लेकर कितनी श्योर है। जो आपको प्रॉपर्टी बेचने से पहले कमिटमेंट कर रहा है बिल्डर, उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं और आप वहाँ पे अच्छे उस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन और वाई रिटर्न ले सकते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो। कमर्शियल के अंदर आज के डेट में अगर आप लें तो बड़े साइजेज लें, खासकर रिटेल शॉप के अंदर। अगर आप रिटेल के अंदर छोटे साइजेज ले रहे हैं तो आपको वर्चुअल स्पेस मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, वर्चुअल स्पेस लेकर, क्योंकि वर्चुअल स्पेस में आपको लीजिंग गारंटी मिलती है और आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता रहता है। आपको रेंट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलता रहता है। लेकिन अगर वही लोकेबल छोटे साइज लेते हैं तो लोकेबल छोटे साइज आज के डेट में बहुत सारे मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत सारे आपने प्रॉपर्टी देखा भी होगा छोटे साइज की, वो अभी तक नहीं चढ़ा हुआ है, लोग फंस गए प्रॉपर्टी लेकर, उन सभी को अच्छा मार्जिन नहीं मिल पाया, अच्छा रेंटल नहीं मिल पाया। तो इसीलिए मैं आपको बड़े सजेस्ट कर रहा हूँ बड़े साइज लेने का, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो या रिटेल शॉप्स हो या फूड कोर्ट हो। अगर आप रेसिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हैं तो रेसिडेंशियल भी बेस्ट होता है, डिपेंड करता है कि वो बिल्डर किस तरीके से प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। बिल्डर के बैकग्राउंड को चेक कीजिए, बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में चेक कीजिए, फिर उसके बाद आप आगे स्टेप ले सकते हैं और कैसे
जितने भी उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर कस्टमर्स हैं, उन सभी से थोड़ी-सी चीज़ों के बारे में जानकारी ले ले, फिर उसके बाद ही आगे बढ़े।